हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। तो गाइस, जीएमआई इंफ्रा स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा यहाँ पे जंप देखने को मिला है। एक अच्छी खासा मोमेंटम होता हुआ नजर आए। तो इस स्टॉक को हमने 44 से 52 को भी हमने इस स्टॉक को आपको बोला था कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। 52 के बाद स्टॉक ने 66 का हाई लगाने के बाद फिर से स्टॉक यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा था 52 के आसपास। फिर भी हमने वहां पे कहा था कि एक अच्छी खासा मोमेंटम है। क्योंकि देखिए, हमने अगर 52 में लिया है तो हमारा एसएल इसके नीचे ही रहेगा। तो स्टॉक ऊपर जाके फिर नीचे आया, लेकिन हमारे एसएल को नहीं हिट किया। एक अच्छे खासे लेवल पे फिलहाल स्टॉक दिख रहा है। मैंने खुद इस स्टॉक को यहाँ पे बाय किया है। एक अच्छा खासा 31% के रिटर्न स्टॉक के अंदर मुझे अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। कोई देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने लिया तो आपने लेना ही चाहिए, बिल्कुल नहीं। और जो स्टॉक मैं आपको बताती हूँ या मैं आपको समझाती हूँ, इसका चार्ट पैटर्न मुझे अच्छा लगता है, तो देखिए उन स्टॉक को मैं खुद भी बाय कर लेती हूँ। मैं उन स्टॉक को खुद भी वहां पे स्टडी करती हूँ। मैं अगर किसी स्टॉक को नहीं बाय करती तो उसको मैं वॉच लिस्ट में जरूर रखती हूँ। मैं उसको वॉच करने की डेफिनेटली यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि किस तरह से मोमेंटम हो रहा है। तो जब इन्हीं चीजों से हमें मार्केट समझ में आती है, मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आता है। तो ये चीज आपको आप नहीं समझते। आप बस आपको बस एक दिन के अंदर करोड़पति ही बनना होता है, उसी चीज के पीछे भागते रहते हो। तो इस स्टॉक को मैंने बहुत पहले आपको बताया था। और इस स्टॉक के अंदर जो अभी जो एक डील हुई है, JQG ने 5% की स्टेक इस कंपनी के अंदर यहाँ पे खरीदी है। तो इस न्यूज के चलते स्टॉक में अच्छा खासा जंप देखने को। तो यहाँ पे JQG पार्टनर ने यहाँ पे 1672 करोड़ की यहाँ पे GMI इंफ्रा के अंदर ऑलमोस्ट 4.7% का स्टेक एक्वायर किया है। तो सिर्फ इन्होंने नहीं, इनके साथ और भी इन्वेस्टर ने इस कंपनी के अंदर स्टेक एक्वायर किया है, कंपनी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की है। तो इसके चलते लगातार इस कंपनी के अंदर, स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण स्टॉक के हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। इन्वेस्टर ने इस स्टॉक के अंदर अच्छा खासा स्टेक अपना बाय करके रखा है। तो कंपनी करती क्या है, तो बेसिकली कंपनी ये एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कंपनी कामकाज करती है। तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कामकाज अच्छा खासा यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है। तो इसका बेनिफिट्स इस कंपनी को हो सकता है, क्योंकि एक कंपनी एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में कामकाज करे तो एयरपोर्ट बनेंगे तो डेफिनेटली कंपनी को फायदा होगा। तो इसके लिए इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टर ने अपने पैसे को लगाए। देखिए, अगर इन्वेस्टर ने अगर यहाँ पे कोई स्टेक को बाय करके रखा है तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत आगे की सोची है। हम तो क्या बस 6 महीने के सोचते हैं, लेकिन वो 5 साल का, 3 साल का, 10 साल का उनका व्यू रहता है अगर वो किसी कंपनी के अंदर स्टेक को एक्वायर करते हैं तो उन्होंने डेफिनेटली कुछ तो देखा होगा, तभी तो उन्होंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है। जैसे कि देखिए, पेटीएम के अंदर वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्टमेंट को वहां से निकाला है, स्टॉक को वहां पे सेल। तो उन्होंने यहाँ पे सेल किया तो उन्होंने कुछ तो वहां पे दिखा होगा, तभी तो उन्होंने वहां से अपनी इन्वेस्टमेंट को वहां से निकाला। तो उसी तरह से इस कंपनी के अंदर भी JQG पार्टनर, उनको कुछ तो दिखा होगा, तभी तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। इसके साथ और भी इन्वेस्टर है जिन्होंने इस कंपनी के अंदर पैसे को लगाया है। तो देखिए, आइए एक बार हम फंडामेंटल के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि फंडामेंटल हम किस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, प्रेजेंटली स्टॉक 68 ऑलमोस्ट 69 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 11% की तेजी हमें स्टॉक के अंदर ही देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर ने अपने पैसे को लगाए तो डेफिनेटली स्टॉक तो जंप करेगा ही। तो 1 मंथ के रिटर्न की बात करते हैं, 1 मंथ के अंदर 21% का स्टॉक ने रिटर्न दिखाए हैं। 1 ईयर की बात करते हैं तो 1 ईयर के अंदर 61% ने स्टॉक ने रिटर्न दिखाए। तो बहुत ही शानदार रिटर्न दिखाए। जैसे कि मैंने कहा कि ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के अंदर कंपनी कामकाज करती है, एक मिड कैप स्टॉक है। तो देखिए, डिटेल में अगर आपको इसका हालांकि देखना है तो आप पुरानी वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको रिटर्न्स की बात करती हूँ, कंपनी के ग्रोथ की हम बात करते हैं। हम चार्ट को देखेंगे, चार्ट के ऊपर किस तरह से मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। अगर आपको डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं, इसकी लिंक मैं इस वीडियो के पीछे दे दूंगी। तो आइए एक बार चार्ट के ऊपर चलते हैं कि चार्ट हमें किस तरह से देखने को। तो यहाँ पे मैंने GMR इंफ्रा का चार्ट लगा के रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जब स्टॉक ने यहाँ से ब्रेकआउट किया था तब हमने इस स्टॉक को देखा था। जब ये यहाँ पे लो नहीं ब्रेक करा था, यहाँ पे नीचे आया, ये हर एक लो ऊपर यहाँ पे लग रहा था। तो यहाँ पे 44 के आसपास मैंने कुछ काउंटी को बाय कर रखा था, और मैंने वो 52 के आसपास या 50 यहाँ पे और 56 के आसपास कुछ घंटों के यहाँ पे बाय किया था। तो वहां पे एक अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पे हमारी एवरेज हो गई थी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये ब्रेकआउट यहाँ पे
स्टॉक ने एक कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ने एक अच्छा खासा मोमेंटम किया, मतलब जिन्होंने यहाँ से यहाँ तक 52 के ऊपर लिया होगा तो डेफिनेटली वहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम किया। अगर प्रॉफिट बुक किया बहुत ही अच्छी बात है, नहीं किया फिर भी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देखिए फिर रिट्रेस हुआ, फिर स्टॉक ने ये जो ब्रेकआउट दिया था इसके नीचे नहीं है। अगर हमने यहाँ पे बाई किया तो फिर हमारा एसएल यहाँ पे रहेगा, ये हमारे एसएल को नहीं हिट किया, फिर से स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम शुरू हुआ है। तो देखिए अगर हम इस चीज को वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो हमें थोड़ी सी क्लियर यहाँ पे देखने को मिलेगी, मतलब ये चार्ट और क्लियर देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो पैटर्न आप बोलते हैं ना, काम बहुत सारे लोग तो पैटर्न काम नहीं करते लेकिन करते हैं। देखिए यहाँ पे एक अपन हैंडल पैटर्न हो गया, ये यहाँ पे हो गया, इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक नीचे आया, रिटेस्ट करके फिर से स्टॉक ऊपर चला, मतलब ये एक हेल्दी हेल्दी बाइंग हम इसे कह सकते हैं, एक हेल्दी करेक्शन इसे कह सकते हैं जो यहाँ पे आया था, जो रिटेस्ट करने के लिए। तो बहुत ही शानदार यहाँ पे प्राइस एक्शन स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में आने वाले दिनों के अंदर भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। अभी बात आती है क्या फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या, तो हाँ कर सकते हैं। देखिए लेकिन आपका एसएल यहाँ पे ही रहेगा, लेकिन आपका एसएल बड़ा हो गया है। अगर आप नीचे से बाय करें तो आपका एसएल छोटा रहता है, देखिए आप यहाँ अगर बाय करोगे तो डेफिनेटली आपका एसएल बड़ा होगा। तो आप उतना एसएल दे सकते हैं क्या, 52 या 50 के एसएल से अगर आप इस स्टॉक में बने रह सकते तो डेफिनेटली आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बड़ा एसएल कम लग रहा है तो आप क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टॉक को देख सकते हैं। आप खुद भी इन चीजों को स्टडी कीजिए, देखिए किन किन इन्वेस्टर ने स्टॉक के अंदर पैसे को लगाया है, आप खुद भी मेहनत कीजिए, आप खुद भी इसके फंडामेंटल रीड करने की कोशिश कीजिए, चार्ट को रीड करने की कोशिश कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए क्या सच में हमें इस स्टॉक को बाय करना है क्या। सिर्फ मैंने कहा, सिर्फ इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, सिर्फ इस चीज को देख के बिल्कुल भी हमें स्टॉक को नहीं खरीदना है। तो ये आप खुद के एनालिसिस के बेसिस पे स्टॉक को बाय कीजिए। तो गाइस मैंने भी स्टॉक को बाय किया था, 31% की रिटर्न्स प्रेजेंटली यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहे हैं। मैंने आपको इसीलिए स्टॉक को बताया था क्योंकि मैंने खुद भी स्टॉक को बाय किया था यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था। मैं जो स्टॉक खुद बाय करती हूँ वही स्टॉक आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। अगर कोई स्टॉक मैं लेती भी नहीं फिर भी मैं उसे वॉच जरूर करती हूँ, क्योंकि प्राइस एक्शन समझने के लिए स्टॉक को वॉच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।